आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे खुदावंद, तेरे वापस माने तेरे उपस्थिति में एक बार आते हैं खुदा। तूने अब तक हमें संभाला, ये तेरी महान करुणा और दया का फल है प्रभु जी। विशेषकर बीते हफ्ते भर तूने हमें संभाले रखा प्रभु जी, इसका धन्यवाद हम करते हैं खुदा। जैसे कि हम कुछ गीतों को गाएंगे प्रभु जी और वचन से सुनेंगे, हम प्रार्थना करते हैं खुदा तेरा आत्मा का सानिध्य प्रभु जी हमारे मध्य में रहने पाए खुदावंद। हम संपूर्ण आराधना मंडली को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, परमेश्वर के दासों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपने आत्मा के सानिध्य में तूने छुपा के रख खुदा, और तेरा वचन प्रभु जी सही अभिषेक के साथ प्रभु जी और शक्ति के साथ घोषणा करने के लिए तू सहायता मदद कर खुदा। मुझे सभा को विश्वासी लोग जब सुनते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं नए विश्वासी तेरे और करीब आने वाले होने पाए, और नए लोग तेरे उस नाम को जानने वाले होने पाए खुदा। एक बार सारे तेरे हाथ में सौंपते हैं, विश्वास करते हैं प्रार्थना को सुना, मसीह के नाम से मांगते सुनकर पिता, आमीन। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। झूम झूम कर नाचते हुए मैं आनंद से, झूम झूम कर मैं नाचते हुए मैं आनंद से, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से घर को चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। भोर के तारों अब जागो उठो, हे वीणा के तारों अब बोलने लगो, हे भोर के तारों अब जागो उठो, हे वीणा के तारों अब बोलने लगो। मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। मैं तो प्रभु के घर को चला, 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 मैं तो प्रभु के घर को चला। Praise the Lord, hallelujah.
सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश, सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत ना होगा, वहाँ के सुखों का अंत ना होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश, सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। दुख जो हमारे यहाँ न होंगे फिर वहाँ। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ। सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा। दुख के आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश।
जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर अपने दो हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। है पिता परमेश्वर, तू महान है प्रभु, तेरा प्यार महान है प्रभु, तेरी शक्ति महान है प्रभु, तेरी चंगाई महान है प्रभु। वी वर्शिप यू मास्टर, वी वर्शिप यू मास्टर। तुझे हम स्तुति देते हैं परमेश्वर, तुझे हम आराधना करते हैं परमेश्वर। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना आराधना यीशु तुझे। फिर एक बार गाएंगे आराधना, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कहे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में रहूँगा मेरे प्यारे यीशुवे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में रहूँगा मेरे प्यारे यीशुवे। आराधना यीशु तुझे, आराधना, आराधना यीशु तुझे, 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 आराधना यीशु तुझे। कोई आराधना, तुझको ही आराधना, तुझको ही आराधना यीशुआ। तुझको ही आराधना, तुझको ही आराधना, तुझको ही आराधना यीशुआ। तुझको ही आराधना, तुझको ही आराधना, तुझको ही आराधना यीशुआ। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। सब लोग मिलके गाएंगे दिल से, आराधना यीशु तुझे,
तुझे सब लोग हाथ उठाकर गाएंगे आराधना यीशु तुझे दिल से आराधना आराधना यीशु तुझे आराधना यीशु तुझे तुझको ही आराधना तुझको ही आराधना तुझको ही आराधना यीशुआ तुझको ही आराधना तुझको ही आराधना तुझको ही आराधना यीशुआ We worship you, Master. Praise the Lord. जय मसीह की। Greetings to you in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों का हम अभिवादन करते हैं। Thank God for giving us this wonderful opportunity. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि एक सुंदर अवसर हमारे जीवन में प्राप्त हुआ। We are so glad to be with you all. हम बहुत ही आनंदित हैं कि हम आप सबों के मध्य में पाए जाते हैं। Let us pray. क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful day. प्रेमी अनुकारी पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। Speak to us, Lord. प्रभु जी तुमसे बोल और बातचीत कर। Your word can comfort प्रभु us. तेरा वचन हमें सांत्वना दे Your सकता word है। can heal us. प्रभु तेरा वचन हमें चंगा कर Your सकता है। word can sanctify प्रभु us. तेरा वचन हमें पवित्र कर सकता है। Your word can comfort us. प्रभु जी तेरा वचन हमें सांत्वना दे सकता है। Lord, please speak to us, Lord. प्रभु जी तुमसे बोलो बातचीत कर। And Lord, hide us beside your cross. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अपने क्रूस के पीछे हमें छुपा ले खुदा। Let your name be magnified. और प्रभु जी तेरा नाम ऊंचा होने पाए Let your word be और magnified. तेरा वचन ऊंचा होने पाए खुदावंद। Thank you once again. एक बार धन्यवाद करते हैं। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से मांगते सुनो घन पिता Amen. आमीन। Amen. Let us continue the study from Matthew's Gospel, chapter 5. क्यों ना हम मत्ती रचित समाचार उसके 5वें अध्याय से अपनी शिक्षा को जारी रखें। We were seeing about the Sermon on Mount, और हम उस यीशु मसीह के द्वारा दिए गए इस पहाड़ी उपदेश के बारे में हम सीख रहे हैं। and God Himself speaking now. और अभी यीशु मसीह स्वयं वार्तालाप कर रहा है और शिक्षा दे रहा है। And in olden days, we see God used prophets to speak His words. और हम जानते हैं पुराने नियम में और पुराने समय में परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा लोगों से बातचीत किया करता He था। spoke through Jeremiah, उसने यिर्मयाह के द्वारा बातचीत He किया, spoke through Samuel, उसने शमूएल नामक भविष्यवक्ता के द्वारा बातचीत किया, He spoke through Isaiah. उसने यशायाह के द्वारा बातचीत किया। There were so many prophets who spoke God's word. और ऐसे कई भविष्यवक्ता थे जो परमेश्वर के वचन को बोला करते थे। But here we see Jesus Himself speaking to the disciples. लेकिन यहाँ पे मत्ती रचित समाचार उसके 5वें अध्याय में हम देख पाएंगे यीशु मसीह स्वयं सिखा रहा है अर्थात बातचीत कर रहा है। And there were so many preachers in those days, और उन दिनों में ऐसे कई प्रचारक हुआ करते थे so many teachers in those days, और कई शिक्षक हुआ करते थे there were so many religions in those days, और उन दिनों कैसे कई प्रकार के धर्म पाए जाते थे। but nobody could speak as Jesus spoke. लेकिन यीशु मसीह के समान जो शिक्षा थी उस प्रकार कोई और शिक्षा नहीं दे पा रहा था। His sermon was in a very high standard. और उसका जो संदेश था वो बहुत ही उच्च स्तर का था। No preacher can meet his standard. और कोई भी ऐसा प्रचारक उस समय का प्रचारक यीशु मसीह के उस स्तर को के पास करीब और पहुंच नहीं सकता था। Many times we might think that this sermon is not for us, कई बार हम सोच सकते हैं कि जो संदेश है वो हमारे लिए नहीं है, but this message is for everyone, those who want to follow Jesus. लेकिन ये संदेश उन सभी के लिए जो यीशु मसीह को सच्चे रूप से अनुयायी बनना चाहते हैं। Jesus loves everyone. यीशु मसीह सबसे प्यार करता है। And here we see Jesus, he sat on the mountain, he started speaking. और यीशु मसीह उस पर्वत के ऊपर आ बैठा और अपने संदेश को दे रहा है। By this time, there were so many people following him. और यीशु मसीह के उस संदेश को सुनने के लिए कई हजारों के तादाद में लोग उसके पीछे हो लिए। In 4th chapter, we see Jesus called many people. और हम 4थे अध्याय में हम देख पाएंगे यीशु मसीह ने ऐसे कई लोगों को अपने पास बुलाया। We see Jesus as he was walking through the Galilee, he saw few fishermen and he called them to follow him. और जब उस गलीली जो झील के जब वो चल रहा था तो यीशु मसीह ने वहां के मछुआरों को उसके पीछे हो लेने के लिए बुलाया। And his fame spread
throughout Syria. और यीशु मसीह का जो रुतबा था, उसका जो नाम था, वो संपूर्ण सीरिया में फैल चुका था। Many people from Galilee, Decapolis, and Judea, many people are coming to see Jesus. और कई लोग डेकापोलिस से और गलीली से और जुडिया से, ऐसे कई लोग यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। As his disciples were near to Jesus, और जिस प्रकार यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के करीब थे, Jesus was speaking. और यीशु मसीह ये संदेश को दे रहा है। Huge crowd could also listen what Jesus was speaking. और ये इतने संख्या में जो लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे, वे भी यीशु मसीह के संदेश को बड़े साफ और स्पष्ट रीति से सुन सकते थे। And let us remember once again, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. क्यों ना हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय उसके 3रे अध्याय से एक बार पढ़े। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for theirs shall be filled. धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। Blessed are the pure in heart, for they shall see God. धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। Blessed are those who persecuted for righteousness' sakes, for theirs is the kingdom of heaven. धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, And क्योंकि today- स्वर्ग का राज उन्हीं का है। And today we'll see about the 8th beatitude. और आज हम वो 8वें धन्य वचन अर्थात उस 9वें आयत में जो लिखा है उसके बारे में हम सीखेंगे। Blessed are the peacemakers, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, for they shall be called sons of God. क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। And let us see what is peace. और क्यों ना हम देखिए शांति क्या है। Today people are running for peace. और आज कई लोग उस शांति के पीछे भाग रहे हैं, उस शांति को प्राप्त करने के लिए भाग रहे हैं। They're spending lakhs of rupees, millions of rupees just to get peace. कई लोग उस करोड़ों रुपयों को खर्च कर रहे हैं ताकि उस प्रकार की एक शांति को वे प्राप्त करें। They want to go to different places just to get peace. और वे अन्य अन्य स्थानों पर जाना चाहते हैं ताकि वे शांति को प्राप्त करें। Many families have no peace today. और कई परिवार में शांति नहीं है। Many companies, they don't have peace. और कई ऐसे व्यवसायिक स्थलों में शांति नहीं है। And today man, he want peace. और आज के समय में मनुष्यों को शांति की आवश्यकता है। But peace is not a commodity to buy. लेकिन जो शांति है उसको हम खरीद नहीं सकते। You cannot buy peace in shopping malls. आप इस शॉपिंग मॉल्स में इस शांति को नहीं खरीद सकते। You cannot buy peace somewhere else. और किसी और अन्य स्थानों पर आप इस शांति को खरीद नहीं सकते। By getting away from problem, you can't get peace. और आपके जीवन से समस्याओं से दूर भागने से आपके जीवन में शांति नहीं आएगी। You will not get peace unless and until you come to the Lord. और जब तक आप परमेश्वर के करीब नहीं पहुंचते हैं तब तक आपके जीवन में शांति नहीं प्राप्त होगी। And when God created Adam and Eve, और जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में सृष्टि करने के बाद रखा, every evening God used to come to the Garden of Eden. They used to have a wonderful communion. और प्रत्येक शाम को और हर शाम परमेश्वर स्वयं उनके मध्य में आता था और उनके साथ एक अच्छी सहभागिता रखता था। God and Adam and Eve, they were very happy being together. और परमेश्वर आदम और हव्वा ये इस प्रकार की संगति से बहुत ही खुश थे और आनंदित थे। But when sin crept into the heart of man, लेकिन जब पाप उस मनुष्य के जीवन में आया, man could not face God. और मनुष्य परमेश्वर का सामना नहीं कर पाया। When God came to meet Adam and Eve, और जब परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने के लिए आया, Adam could not face God, so he was hiding under the bushes. और परमेश्वर से छुपने के लिए वो उस झाड़ियों के पीछे आ छुप गया। And Adam could sense the presence of God. और लेकिन
आदम परमेश्वर के सानिध्य को महसूस करने पाया। When God called Adam, where art thou? और परमेश्वर ने इस प्रकार पूछा, आदम तू कहाँ है? And Adam could not come to God because of sin. और लेकिन अपने पाप के कारण आदम परमेश्वर के करीब नहीं पहुंच सका। There is no peace between God and Adam. और परमेश्वर और आदम के बीच में किसी प्रकार की शांति नहीं है, और अर्थात मेल नहीं है। Brothers and sisters, let us see what Adam did. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखें कि आदम ने क्या किया। There was no peace between God and Adam. और परमेश्वर और आदम के बीच में किसी प्रकार की शांति अर्थात कोई मेल नहीं था। Sin took away peace. और पाप ने इस शांति को ले लिया। And we also see in second chapter, Adam had a good relationship with Eve. और हम दूसरे अध्याय में भी हम देख पाएंगे कि आदम और हव्वा के बीच में जो संबंध था बहुत ही करीब था। They had a beautiful और fellowship. उनका बहुत ही अच्छी और सुंदर सहभागिता थी। And when God made Eve for Adam, और जब परमेश्वर ने हव्वा को आदम के लिए बनाया, Adam was in deep sleep. और आदम एक गहरी नींद में था। But God took one rib and he made Eve, beautiful Eve, to Adam. और हम देख पाएंगे परमेश्वर ने आदम की पसली में से हव्वा का सृष्टि किया। When the Lord God brought Eve before Adam, और जब परमेश्वर ने हव्वा की सृष्टि के पश्चात हव्वा को आदम के सन्मुख लेके आया, Adam, like a prophet or like a poet, he started describing about his wife. और एक भविष्यवक्ता के द्वारा, एक कवि के समान वो अपने पत्नी के लिए कुछ बातों को कह रहा है और अपनी पत्नी के विशेषताओं को बता रहा है। This is now bone of my bones, my flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. और उत्पत्ति की किताब उसके दूसरे अध्याय के 23वें आयत में इस प्रकार लिखा है, तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। And now he's saying, my bone, my flesh. और अब आदम कहता है, ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस है। They were having wonderful communion. और उनका एक प्रकार का एक सुंदर सहभागिता था। But when sin crept into them, लेकिन जब पाप उनके जीवन में प्रवेश किया, when God asked Adam, why did you eat the forbidden fruit? और जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा से पूछा कि क्यों तुमने जिस फल को ना खाने के लिए तुमसे कहा गया तो तुमने क्यों खाया? In 3rd chapter verse 12 says, then the man said, the woman whom you gave to me with me, she gave me of the tree and I ate. और तीसरे अध्याय के 12वें आयत में लिखा है, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। In 2nd chapter we see my bone and my flesh, he said, and now in 3rd chapter he is saying this woman. और दूसरे अध्याय में आदम अपनी पत्नी के बारे में इस प्रकार कह रहा है, ये मेरे हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस है। लेकिन तीसरे अध्याय में अब ये आदम अपनी पत्नी को के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। Because he lost peace with God, he also lost peace with his wife. और इसका कारण यही है कि उसने परमेश्वर के साथ में जो मेल है, जो शांति है, उसको नष्ट कर दिया और साथ में अपनी पत्नी के साथ, उस स्त्री के साथ जैसे परमेश्वर ने उसके साथ रहने के लिए दिया है, उसके साथ भी उस मेल को नष्ट कर दिया, अर्थात उस शांति को नष्ट कर दिया। And sin broke peace between God and man. और पाप ने इस परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो शांति था, जो मेल था, उसको तोड़ दिया। And today Jesus has come down to give peace to us. और लेकिन आज परमेश्वर स्वर्ग से इसलिए आया ताकि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक शांति को, एक मेल को स्थापित करे। In Isaiah chapter 9 verse 6 we see Jesus was called as a prince of peace. और यशायाह नबी की पुस्तक उसके 9वें अध्याय और 6वें आयत में यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार लिखा है कि वो शांति का राजकुमार है। And in Luke's gospel chapter 2 verse 14, when Jesus was born, peace came to this earth. और लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय उसके 14वें आयत में इस प्रकार लिखा है, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो शांति पृथ्वी पे आई। In 1 John 2nd chapter we see that he became our peace. और पहला यूहन्ना की पत्री उसका दूसरे अध्याय में इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह हमारे लिए शांति बन गया। In Ephesians chapter 2 verse 14 we see, for he himself
is our peace, who has made both one, that was broken down the middle wall of separation. और इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय का 14वें आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि वह हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया. In Ephesians chapter 2 verse 16 says, and that he might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting to death the enmity. और उसी अध्याय के 16वें आयत में इस प्रकार लिखा है, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए. Romans chapter 5 verse 11 says, and not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. और रोमियो के पत्र उसके 5वें अध्याय से 11वें आयत में इस प्रकार लिखा है, केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं. In Romans chapter 5 verse 10 we see, for if when we were enemies we were reconciled to God through the death of his son, much more having been reconciled we shall be saved by his life. और उसी अध्याय के 10वें आयत में इसका लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे. Jesus is our peace. यीशु मसीह हमारा मेल है. And today this world is searching for peace. और आज के समय में ये संसार उस शांति को, उस मेल को पाने के लिए बड़ा प्रयत्न कर रहा है. Your gold cannot buy peace. सोना उस मेल को नहीं खरीद सकता. And the properties will not buy peace. और धन संपत्ति उस मेल को, शांति को खरीद नहीं सकती. Today many people are losing peace because of these properties and because of the gold. और आज के समय में इस संपत्ति के कारण, इस सोना चांदी के कारण अपने जीवन की शांति को लोग खो रहे हैं. And today Jesus is speaking, blessed are the peacemakers. और यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं. And Jesus gave us a wonderful ministry called Ministry of Reconciliation. और यीशु मसीह ने हमारे जीवन में एक प्रकार की जो महान सेवकाई दी है, वो है मेल कराने वाली सेवकाई. Hallelujah. 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 And we should love peace. और हमें उस मेल से प्रेम करना है. We should not have the spirit of Cain. और हमें हमारे जीवन में उस केन की आत्मा नहीं होना है. We need to desire peace. और हमें हमारे जीवन में उस शांति और मेल को के लिए इच्छा रखनी है. Jesus came to give peace to us. और यीशु मसीह इसलिए आया था कि वो मेल दे सके, अर्थात उस शांति को दे सके. Many times we see whenever Jesus visited his disciples, he always used to speak, peace be unto you. और कई बार जब हम सुसमाचार को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कई बार अपने शिष्यों से इस प्रकार कहता है कि तुम्हें शांति मिले. We also see as Jesus and his disciples as they were sailing in the boat. और हम देख पाएंगे जब यीशु मसीह और उसके चेले उस नाव पे यात्रा कर रहे थे, There was a huge storm और एक प्रकार की आंधी इस नाव पर पड़ने लगी. and the disciples were so terrified. और यीशु मसीह की जो चेले हैं बहुत ही घबरा गए और डर गए. And Jesus was sleeping. और लेकिन यीशु मसीह उस सब के मध्य में सो रहा है. And they were disturbing Jesus. लेकिन इस ये चेले जो हैं यीशु मसीह को जगा रहे हैं. Jesus, wake up, we are going to die. और उन चेलों ने इस प्रकार कहा, हे स्वामी हम मरने पर हैं, तू जल्दी से जाग जा. And Jesus, he woke up from sleep और यीशु मसीह उस नींद से उठ खड़ा हुआ and he spoke peace. और उसने इस प्रकार कहा, शांति, शांत हो जाओ. And all the waves were settled. और जो लहरें उठ रही थी वो सब शांत हो गई. And the storm was settled. और वो आंधी शांत हो गई. There was calmness everywhere. और वहां पे एक प्रकार का एक शांति छा गई. Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, if you don't have peace with God, आपका और परमेश्वर के बीच में एक प्रकार का मेल का जो संबंध है वो नहीं है, you will not have peace with others also. और इसका मतलब यह है कि आपके और अन्य लोग के बीच में भी किसी प्रकार का मेल का जो संबंध है वो नहीं रहेगा. And today Jesus is calling everybody for this peace. और लेकिन आज यीशु मसीह सभी मनुष्य को इसलिए बुला रहा है कि वो मेल कर रहा है और मेल का संबंध उनके जीवन में रहने पाए. He says, lo,
He says, "Come unto me, all ye that labor. और यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, हे बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ I shall give you rest." और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। You will find rest when you come to Jesus. और आपके जीवन में एक विश्राम तभी प्राप्त होगा जब आप यीशु मसीह के करीब पहुंचेंगे, यीशु मसीह के पास आएंगे। You won't find rest if you buy a house. और अगर आपने एक बड़ा सा घर खरीद लिया है तो आपके जीवन में विश्राम प्राप्त नहीं होगा। Many people think that buying house will bring them rest. और कई लोग इस प्रकार सोचते हैं कि बड़ा सा एक घर खरीद लिया है तो हमें जरूर विश्राम प्राप्त हो जाएगा। No, coming to Jesus will give you rest. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो आपको अवश्य विश्राम मिलेगा। Blessed are the peacemakers, धन्य है वे जो मेल कराने वाले for हैं, they shall be called the sons of God. क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। If you are a son of God, अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं always seek peace. और हमेशा उस मेल की खोज करें। Jesus, many times, he spoke peace to the disciples. और कई बार हम देख पाएंगे यीशु मसीह ने चेलों के लिए शांति की घोषणा की। And even now, we need to speak peace to the people around us. और आज के समय भी हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग के साथ उस मेल का संबंध बनाएं और उनके जीवन में शांति प्रदान करें। 10th verse says, "Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven." और मत्ती से समाचार उसके 5वें अध्याय उसके 10वें आयत इस प्रकार लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। And here we see Christian life is not easy life. और हम देख पाएंगे मसीही जीवन एक सरल जीवन नहीं है। It is not a bed of roses. Many leaders in Christendom, they are speaking about prosperity, healing, miracles. और आज के मसीहत में ऐसे कई परमेश्वर के दास लोग हैं, ऐसे कई प्रचारक लोग हैं जो समृद्धि की घोषणा करते हैं, जो मिरेकल्स, जो चमत्कार है उसकी घोषणा करते हैं। But they don't tell about the cross. वो इस क्रूस की व्यथा को नहीं दर्शाते और उसके बारे में प्रचार नहीं करते। I am not against healings and miracles. मैं उस चमत्कार के खिलाफ नहीं हूं। God heals people. और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर लोगों को चंगा करता है। God does so many miracles even now. और परमेश्वर कई प्रकार के जो चमत्कारों को आज के समय में भी करता है, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण संदेश नहीं है। But here we see the message of cross. लेकिन हम यहाँ पे जो महत्वपूर्ण संदेश को हम देखते हैं वो है उस क्रूस का संदेश। And the cross talks about renunciation. क्रूस उस त्याग के बारे में सिखाता है। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, blessed are those who are persecuted. धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। Blessed are those who are persecuted for the sake of righteousness. धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। And when you stand for truth, people will not honor you. और अगर आप उस सत्य के लिए खड़े होते हैं तो लोग आपका आदर नहीं करेंगे। When you're working in a secular job, when you're not taking any bribe, people will not honor you. अगर आप घूस नहीं लेते तो लोग आपका आदर नहीं करेंगे। And we see people, world became like that. और हम देख पाएंगे संसार इस प्रकार बन गया है। When you are standing for truth, people will be against you. अगर आप सत्य के लिए खड़े होते हैं तो लोग निश्चय आपके खिलाफ खड़े होंगे। And when you are drinking, when you are beating your wife and children, nobody will talk anything bad about you. लेकिन अगर आप दारू पीते हैं और अपने बीवी बच्चों को मारते हैं तब कोई लोग आपके खिलाफ खड़े नहीं होंगे। But when you stand for truth, लेकिन आप उस सत्य के लिए जब खड़े होंगे, but when you hold Bible and stand for truth, और जब आप इस परमेश्वर के कलाम को लेकर सत्य के लिए खड़े होते हैं, people will ridicule you. लोग आपका तिरस्कार करेंगे, लोग आपके बारे में बुरी बातों को कहेंगे, People will reject you. लोग आपका तिरस्कार करेंगे। And Bible clearly says you will have tribulations in this world. और बाइबल साफ रीति से कहती है कि संसार में आपके जीवन में कष्टता जरूर आएगी। Definitely when you are standing for truth, people will be against you. और जब आप उस सत्य के लिए खड़े होंगे तो निश्चय लोग आपके विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे। World crucified Jesus, संसार ने यीशु मसीह को क्रूसित कर दिया, and this same world is against his children. और यही वो संसार है जो परमेश्वर के लोग के खिलाफ भी खड़ी होगी। There were many prophets, many preachers were crucified or they were persecuted for the sake of righteousness. और धार्मिकता के कारण इस संसार में ऐसे कई भविष्यवक्ता और परमेश्वर के दासों को इस संसार ने मार दिया। And we see in Acts of the Apostles, the church went through persecution.
persecution. और हम प्रेरितों के काम में इस प्रकार देखते हैं, जो पहली कलीसिया थी वो भी कई प्रकार के सताव से होकर गुजरी। They were not preaching about prosperity, healing and miracles. और वे उस समय उस चंगाई को, उस चमत्कारों के बारे में और उस समृद्धि के बारे में प्रचार नहीं कर रहे They were थे, speaking about the kingdom of heaven and they were speaking about the repentance. और वो उस प्रकार की उद्धार के बारे में प्रचार कर रहे थे और परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार कर रहे थे। And people were ridiculing them, mocking them, rejecting them. और लोग इनको, इनके बारे में बुरी बातें कह रहे थे, इनको तिरस्कार कर रहे थे। They lost their jobs, they lost their homes, they lost their families. कई लोग अपने घरों को खो दिया, कई लोग अपने परिवारों को खो दिया और कई लोग अपने कामों को खो दिया। But they were strong in faith. लेकिन वे उस विश्वास में स्थिर थे। The church went through persecution, but the church stood tall and strong in और persecution. कलीसिया उस सताव के बीच में से होकर गुजरी, लेकिन कलीसिया मजबूत बनती गई। In Exodus chapter 3 verse 2 says, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. निर्गमन की पुस्तक उसके 3रे अध्याय उसके 2रे आयत में इस प्रकार लिखा है, वहां की जो झाड़ी थी वो जल रही थी, लेकिन वो भस्म नहीं हो रही थी। Early church has no good facilities. और जो पहली कलीसिया थी उनके पास किसी प्रकार का साउंड सिस्टम नहीं था, किसी प्रकार के ऐसे फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही शक्ति और सामर्थ के साथ उनकी बढ़ोतरी हो रही थी। Church was growing stronger, bigger. और जो कलीसिया थी बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रही थी। Dear brothers and sisters, when you turn your Bibles to Revelation, there you see about a church in Laodicea. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप प्रकाशित वाक्यों की तरह अपने बाइबल को ले चलेंगे, वहां पे लाउदेशिया नामक के कलीसिया के बारे में हम पढ़ते हैं। They are rich, उनके पास धन है, वे धनी है, but they are not going through persecution. लेकिन वे उस सताव के बीच में से नहीं होकर गुजर रहे हैं। That's the reason they became lukewarm. और इसी प्रकार है, वो हल्के गर्म हल्के ठंडे हो गए, इसलिए वे गुनगुना हो गए। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने कभी भी मसीही जीवन के बारे में एक प्रकार का सरल और साधारण जीवन का वायदा नहीं किया। every day we need to depend on Him. प्रतिदिन हमें परमेश्वर के ऊपर आश्रित रहना है। When Paul went to Lystra, he was stoned. जब पौलुस उस लुस्रा नामक जगह पे गया तो वहां पे उसके ऊपर पथराव किया गया। And next day morning, he went there and he was preaching the gospel. और उसके अगले दिन वो अलग दूसरे स्थान पर गया और वहां पे सुसमाचार को सुनाने लगा। And people were receiving Jesus as their savior. और वहां पे यीशु मसीह को लोग अपने उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार कर रहे थे। Church was growing stronger and stronger because of the persecution. और उस सताव के कारण पहली कलीसिया मजबूती के साथ बढ़ रही थी। And today we see lazy people are everywhere. और आज के समय में हम देख पाएंगे बहुत ही जो लोग हैं वो आलसी बन चुके हैं। Oh, loving world and the things of this world. और वे इस संसार की चीजों के पीछे भाग रहे हैं, उससे प्रेम कर रहे हैं। And here Jesus says, blessed are the blessed. Here Jesus says, blessed are those who are persecuted for the sake of righteousness. और लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय उसके 10वें आयत में इस प्रकार लिखा है, धन्य हैं वे धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। And also it continues in 11th verse, blessed are you when they revile you and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. और 11वें आयत में इस प्रकार लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। In verse 12, rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. और 12वें आयत में इस प्रकार लिखा है, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। The church in Thessalonica went through persecution. और तेसलोनिका में जो कलीसिया थी वो सताव से होकर गुजरी। The church in Philippines went through persecution. और फिलिपी में जो कलीसिया थी वो सताव से होकर गुजरी। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, blessed are the peacemakers, धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, for they shall be the sons of God. और वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। Blessed are those who persecute for the sake of और righteousness, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते for हैं, theirs is the kingdom of क्योंकि heaven. स्वर्ग का राज उन्हीं का है। Let us pray. क्यों ना हम प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, we thank you for this day. प्रेमी अनुकारी पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के धन्यवाद करते हैं। Thank you for speaking to us
Lord. प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तूने हमसे बोला और बातचीत किया। Help us not to be lazy. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने जीवन में आलस ना दिखाएं, Help us to stand strong for you. और हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे लिए हमें और मजबूती के साथ हम खड़े होने पाए। In these last days, oh Lord, give us grace to stand for the truth. और हम प्रार्थना करते हैं इन अंत के दिनों में प्रभु जी तेरे उस सत्य के लिए प्रभु जी हम मजबूती के साथ खड़े होने पाए। Let not we love the world and the things of this world. प्रभु जी हम इस संसार को और संसार की वस्तुओं से प्रेम ना करें, Let not we run after gratifying our carnal flesh. और हम अपने शारीरिक अभिलाषाओं को बढ़ोतरी ना देने पाए। Help us to focus on you. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो फोकस है, हमारी जो दृष्टि है, हम तुझ पे लगी रहने पाए। Help us to grow stronger and stronger every day. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि हम प्रतिदिन मजबूती के साथ हम आगे बढ़ने पाए। Help us to receive your word as it says. ओ प्रभु जी तेरे उस वचन को जिस प्रकार उस वचन में लिखा है उसी प्रकार हमारे जीवन में ग्रहण करने के लिए तो मैं सहायता मदद कर। Thank you for the time that you have given us. प्रभु धन्यवाद करते हैं जो समय तूने हमारे जीवन में दिया है। Bless all the brothers and sisters, those who are watching. और प्रभु जी हम उन सभी भाई और बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें बहुत ऐसे तो आशीषित कर। We speak peace to them. प्रभु जी हम तेरी शांति उनके ऊपर घोषणा करते हैं। Thank you once again. प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर पिता, Amen. आमेन। May the love of the Father, अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम grace of His Son Jesus, और यीशु मसीह का अनुग्रह communion of the Holy और Spirit पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us forever and ever. हमारे साथ युगानुयुग तक निवास करने पाए। Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आप सभी को आशीष देने पाए।